की कहानी कहाँ से शुरू की? वह एक, जैसे हम लोग दशहरा में बुराई पर अच्छाई की जीत कहते हैं ना, बस वैसे ही होलिका दहन भी है बुराई पर अच्छाई की जीत। यह हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो विष्णु देवता से बहुत ही नफरत करता था, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसके घर एक बालक हुआ, उसका नाम था, क्या नाम था? प्रहलाद। और वो विष्णु भगवान से बहुत ही उसकी भक्ति में डूब गया, वो बहुत भक्ति करता था विष्णु भगवान की। जब हिरण्यकश्यप, उनके पिताजी मतलब प्रहलाद के पिताजी को पता चला कि उनका बेटा विष्णु की भक्ति में लीन है, वो इसकी भक्ति करता है, तो उनको बहुत क्रोध आया। उसने नाना प्रकार के जतन किए और अपने जो बेटा था प्रहलाद, उसको विष्णु भगवान के प्रति उनकी आस्था को कम करने का बहुत ही प्रयास किया। अब एक समय ऐसा आ गया कि उनको समझ आ गया कि वो उसकी भक्ति से दूर हो ही नहीं पाएगा। तब क्या हुआ कि उसने अपने बेटे को मरवाने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो जिनको पसंद नहीं करते विष्णु भगवान, उसकी भक्ति कर रहा है वो। तब क्या हुआ, उसने ना बहुत तरीके से उसको मरवाया, लेकिन वो ऐसा विष्णु भगवान की भक्ति में लीन था, उसको विष्णु भगवान बचा लेते थे। अब उसकी बहन आई, हिरण्यकश्यप की बहन, भक्त प्रहलाद की बुआ, उसका नाम था होलिका, और उसका नाम होलिका था। और उसको शिव जी का एक वरदान प्राप्त था। क्या वरदान था? कि उसको अग्नि छू भी नहीं सकती, वो कितने भी आग जलते आग में बैठ जाए, कहीं पर भी आग को छू दे, वो छू सकती है आग को, उसके हाथ जलेंगे ना, उसका शरीर, उसका मतलब उसको अग्नि छू नहीं सकती, आग उसको छू तक नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी अंगारों में चल जाए। तो उन्होंने सोचा कि आज इसको जलती हुई लकड़ी में होलिका उसकी बुआ लेकर बैठ जाएगी, और चूंकि लकड़ी जलेगी और उसको तो शिव जी का वरदान प्राप्त है, होलिका को प्रहलाद जलकर मर जाएगा और होलिका को तो कुछ होगा नहीं। पर अब हुआ उल्टा कि वहां पर क्या हुआ, होलिका को जिसको वरदान प्राप्त था, पर वो वरदान क्यों प्राप्त था कि जब तक वो अच्छे कर्म करेगी, वो अच्छी चीजों के लिए अगर वो कार्य करती तो वरदान प्राप्त था, पर उसने गलत कार्य किया, इसीलिए वो वरदान उसका बेकार हो गया और वह अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसी दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है, समझ गए? और उसके दूसरे दिन सारे लोग खुशियां मनाते हैं, रंगों का त्योहार मनाते हैं। बस वैसे ही तो आज हम लोग ये क्या बोलते हैं, फूलों की होली खेलेंगे। और फूलों की होली कहाँ खेली जाती है पता है? वृंदावन और मथुरा में। कृष्ण जी और ग्वाल बाल राधा गोपियां, इन लोग वहां सब होली खेलते थे। तो रंगों की होली के साथ साथ वहां फूलों की होली भी खेली जाती थी। तो आज हम लोग रंगों की होली ना खेलकर